जरा सुनिएगा और समझिएगा। किस किस्म के लोग हैं यार ये, अस्तगफुरुल्लाह, मेरी समझ से बताइए, आपको कुत्तों के आगे बेच के मुल्क से निकल जाएंगे, क्योंकि इनका तो कोई स्टेक नहीं है, इनके तो सारे स्टेक यूरोप में रखे हुए हैं, इनकी तो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर ये आते हैं हुक्मरानी करके लूट मार करने के लिए। पहली बात तो इन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा को बिट्रे करा, क्योंकि उम्मा का गाना गा गा के इन्होंने, जैसे मैंने कल बताया ना, इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रखा है कि तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो, तुम फलाना ढिमका। वो बिल्कुल घोड़े पे सवार रहता है, एक समय का खाना खा के गधे पे। फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस में दावत का मतलब क्या होता है? लोड कर। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो आज अटैक्स हुए हैं दोस्तों। क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? या आज मैंने एक ईरानी को कहा कि जंग में हम आपके साथ खड़े हैं। उसने कहा 80 साल से आप खड़े हैं, लेट जाएं, थक गए होंगे। आपने तो जो आज आपका जो कॉलम छपा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को झूठा फ्रेबी दगाबाज करार दिया है। तोबा। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था डिप्लोमेसी का, ये जानते हुए कि ट्रंप पूरी तरह जिम्मेदार है गजा के मुसलमानों को ज़िबा करवाने की। पाकिस्तान की जानिब से ये रिकमेंडेशन, ये कीड़ा किसके दिमाग का था? बिलावल का था, जरदारी का था, शहबाज शरीफ का था, उसकी बेटी का था, बगंडापुर का था? ये किस सियाने का आइडिया था कि पाकिस्तान को दुनिया में जलील करो? बेगर्स कांट बी चूजर्स। हमने अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए नामजद किया और अगले दिन हमने जिस तरह से उसकी मजम्मत कर दी है खुलकर और सख्त तरीन अल्फाज में। क्या नोबेल पीस प्राइज के लिए आपको लगता है कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट है? नंबर 1। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमें तो इनसे नोबेल पीस प्राइज जो वापस ले लेना चाहिए। हमने जो नॉमिनेशन की है इनकी, हम क्यों कर रहे हैं? हाँ, एक गलती पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत खौफनाक की, जिसकी वजह से वो सारा पूरी मुस्लिम दुनिया में जो पाकिस्तान की इमेज और क्रेडिबिलिटी बन रही थी या बनी थी, उस खालिस दूध में इन्होंने थोड़ा सा गोबर मिला दिया। माय गॉड! वो ये कि जब इन्होंने, हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए। हाय, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। क्या फोटो लगाई है तुम लोगों ने? हटाइए। सॉरी आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। पाकिस्तान के फजाई अड्डे, पाकिस्तान का समुंदर, पाकिस्तान की जमीन। सॉरी जिसको डॉलर मिल रहा है वो तो चुप रहेगा ना। मैं बच जाऊं, मेरा भाई मर जाए। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए। हाँ भाई हाँ। तो सर क्या ये अगर इस तरह अटैक ईरान पे हो सकता है तो कल को तो ये अटैक पाकिस्तान पे भी हो सकता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। लिहाजा अगर किसी के जहन में थोड़ी सी भी गलतफहमी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं आएंगे, तो वो आएंगे, हर सूरत आएंगे, किसी भी तरीके से आए। तो डिप्लोमेसी जो है, फेलियर तो डिप्लोमेसी का हुआ है पूरी दुनिया में। टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये एक इजरायली यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है वो पब्लिकली पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करके उसके बाद हमें अगला काम जो करना है वो ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डिसमेंटल करना है। हम हमेशा सुनते हैं कि बाप एक होना चाहिए, लेकिन जब किसी के बाप 3-4 हो जाते हैं तो उसके बाद दिक्कत आनी शुरू होती है। लेकिन आपको मालूम है कि एक देश है पाकिस्तान, उसके तो बाप ही बहुत है, क्योंकि हलाला ही हर रोज करवाते रहते हैं पैसों के मामले में। अब आसिम मुनीर को मालूम है कि उसके दिन नंबर हैं। इजराइल ने जो ईरान के साथ किया है, अब इसके साथ भी वही होगा। और अपने आप को बचाने के लिए आप देखिए अमेरिका में पहुंच गया खाना खाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पर कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। ओपनली वो इसराइल के साथ होगा और ईरान के साथ, लेकिन वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। उसने वो न्यूट्रल हो गया इस टाइम। इसराइल के पास 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका की जरूरत नहीं है उनको। वो अमेरिका को कहेंगे कि हम करेंगे, वो खुद करेंगे। उनको पता है क्या करना, उन्होंने बनाया है, जहाज है अमेरिकन, बहुत काफी है उनके पास। ये
क्या फोटो लगाई है तुम लोगों ने, हटाओ ये, सॉरी इसको हम एडिट कर देंगे। नहीं ये फोटो नहीं थी। मैं आपको डिनर की सॉरी लंच की फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं ये भी नहीं है भाई। क्या हो गया है तुम लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। तो मेरी टीम जो है ना थोड़ी गड़बड़ कर रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ये याद से एडिट कर देना, ठीक है ना। तुम्हें क्यों लगा था कि तुम्हारे आसिम मुनीर को उसने खाने पर बुलाया? तुम में सुरखाब के पर लगे हैं, तुम कोई वैक्सीन या सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तुम कोई टेस्ला जैसी गाड़ियां बना रहे हो, तुम क्यों भाई? मीर जाफर को अगर कोई खाने पर बुलाएगा तो क्यों बुलाएगा? क्योंकि वो चाहता है कि वो गद्दारी करे। मीर जाफर इज नोन फॉर गद्दारी। यहां इस प्रेस रिलीज में कहीं ना मुजम्मत की गई है अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान पे, और ना ही अमेरिका का नाम भी लिया है। यूएस इज मिसिंग। अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क पे हमले के बावजूद नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में। मेरे पाकिस्तानियों, ये प्रेस रिलीज जो जारी हुई है ये शर्मनाक है। डूब मरने का मकाम है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल के लिए और उसकी लाई गई फॉर्म 47 सरकार के लिए। ये पढ़ के खून खोल उठा है। इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। वो अमेरिका जब भी कहेगा इंडिया को, इंडिया एक्टिवेट हो जाएगा। गो के इंडियंस कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिस दैट ये वो, लेकिन ये मौका शॉर्ट विंडो है पाकिस्तान के पास। ये जो पाकिस्तान ने एफर्ट की है कि अमेरिका को, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर बोले? क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर बोले? मेरा नहीं ख्याल बोले हैं, मेरा नहीं ख्याल वो बोले हैं, ठीक है, और वो मेरा नहीं ख्याल वो बोलेंगे। उसके अलावा ये भी काबिले गौर बात है कि इसराइल के लिए या बाकी जगहों पे तो हम कहते हैं कि जी मजम्मत करते हैं ये वो, लेकिन किसी जगह पे भी इस स्टेटमेंट में ये कोई जिक्र नहीं किया कि जी हम मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि कहा कि हमें तशवीश है जो इस वक्त सिचुएशन बनी है। तो ये जो डिक्लेरेशन था ये लग रहा था कि जैसे इस बात को जहन में रख के किया गया है कि अमेरिका के ऊपर हाथ हौला रखना है, और बाकी जो है इसराइल को ठीक है कह दिया है, कंडम भी कर दिया है, लेकिन इसमें कोई बहुत ऐसी चीज की तरफ इशारा नहीं है कि जिससे ये लगे कि बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन इसका आया है। देखिए, भारत का तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। एक तो भारत ने बड़े से बड़े क्राइसिस के दौरान, ग्लोबल क्राइसिस के दौरान, जो पिछले हम 10-15 साल का ही हिसाब किताब देख लें, 10 साल का ही देख लें, तो इस 10 सालों में भारत ने इंटरनेशनल इश्यूज जो थे, ग्लोबल क्राइसिस आए जब, तो भारत का क्या रोल रहा? कोविड में देख लें, दुनिया को लग रहा था कि ये भारत का सफाया हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, भारत में मिलियंस ऑफ लोग मर जाएंगे। इतने बड़े क्राइसिस से, इतने बड़े देश की गवर्नमेंट ने मतलब क्राइसिस से निकाला। इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसको बड़े कम लोग जो वो समझ सकते हैं कि वो राइट वाले को भी खुश कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेफ्ट वाले को भी कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया। हिंदुस्तान के खिलाफ जितनी सिफारती कामयाबियां पाकिस्तान को हासिल हुई थी, उन सिफारती कामयाबियों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नजर आता है। पूरे पाकिस्तानी कौम उनको बोल दिया कि तुम इस्लाम के पीछे हो, तो वो इस्लाम के पीछे भाग रहे हैं। बाकी ये लोग अपनी डील करते हैं, आसिम मुनीर टाइप के चूरन विक्रेता। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन्होंने एक तो पूरे ईरान के साथ धोखा करा, लार्जर मुस्लिम उम्मा के साथ इन्होंने उम्मा को चुम्मा दे दिया, ठीक है, और तीसरी चीज इन्होंने चीन के साथ धोखा करा। यही मैं सवाल करूंगी कि ये जो GBU-57 जो गया है, इसने कोई ना कोई एयर स्पेस तो ली होगी ना? पाकिस्तानियों में कोई जरा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो। इन हालात में हमने जो कुछ पाकिस्तानी क़यादत ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली मंसूबे का हिस्सा है। नाज़रीन, मुझे ये बहुत हद तक वही लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, सिमिलर स्टेटमेंट जो है उनके। आज मैंने पेंटागन का, फिर रशिया यूक्रेन वार आई, यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी भारत से कह रहा था कि प्लीज जंग रुकवाओ, और पुतिन भी बराबर भारत से राब्ते में था।
रशिया और ईरान इजराइल वार में भी इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर भी भारत को फोन कर रहा है और ईरान का भी। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की ग्लोबल प्रॉब्लम्स में भी जब देखते हैं कि दो पार्टियों का आपस में कोई मसला है, दो कंट्रीज का, तो वो दोनों भारत की तरफ से इस उम्मीद की उससे देख रहे होते हैं कि भारत विल ट्राई टू रिजॉल्व या भारत कैन रिजॉल्व द इशू। अब अमेरिका हमारे लिए रेड लाइन बन गया है जो हम क्रॉस नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सके, मजम्मत नहीं कर सके अमेरिका की कि अमेरिका ने हमला किया। ये कह दिया कि कोई हमले हुए थे, किसी फ्रीक ने हुआ था और वो कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अमेरिका की कोई इसमें गलती है या नहीं, कुछ नहीं कहा। ट्रंप की मजम्मत नहीं की, अमेरिका की मजम्मत नहीं की। ये दोस्तियां, ये यारियां पाकिस्तान को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं और उम्मा को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं। लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया कि देखिए, जो इंडिया उसकी तरफ से तो क्लियर कट स्टैंड, उसने कहा अमन पीस, क्योंकि उसने दोनों की तरफ ही, मैंने पहले आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था, उसने दोनों का साथ नहीं दिया, किसी की तरफ भी जो है यानी नहीं टिल्ट उसका नजर आया। जबकि पाकिस्तान जो है वो एक दफा इसहाक डार साहब तो अपने सिग्नेचर करके कुग्गी मार के भेज चुके हैं जो रिक्वेस्ट है वो फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा तो ठीक है, आपने वो भेज दिया क्योंकि आपको स्टैंड था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग बंद करवाई प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इसलिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन अब जो आप कंडेम कर रहे हैं अमेरिका के हमले को, वो कैसे कर सकते हैं? एक ही तरफ रहा जा सकता है ना, वो भी हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कंडेम किया गया कि जी ईरान पे जो हमला किया गया उसकी बड़ी मजम्मत करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि ये जो ममालिक मजम्मत हमारी कर रहे हैं ना, प्राइवेट मीटिंग्स में हमें कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि रशिया जो है वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है ईरान को। वो तो इवन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद रशिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शेयर करे या कुछ ऐसा करे, टेक्नोलॉजी शेयर करे कि ईरान को दे के लो जी अमेरिका को हिट करो, इसराइल को हिट करो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो सारा कुछ हो सकता है। अगर अमेरिका इसराइल का साथ दे सकता है तो रशिया ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल। चाइना ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? पॉसिबल सारा कुछ है। लेकिन हमारी भी यही ख्वाहिश है कि दे साथ। वो बेशर्मो और बेगैरतो, तुमको मैं सालों से कह रहा था कि पेट्रोल मंगा के रखो, मुल्क में जखीरा कैपेसिटी बढ़ाओ। ना मुल्क में फूड रिजर्व इन्होंने रखे, ना इन्होंने फ्यूल रिजर्व रखे, ना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए। और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। और अब सूरत हाल ये नजर आ रही है कि बलूचिस्तान बिलखसूस कोयटा के अंदर एक पेट्रोल का एक बड़ा बहरान पैदा होता नजर आ रहा है और पेट्रोल जो है अब वो ब्लैक में मिल रहा है। अब जब जंग शुरू हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बारूदी सुरंगें लगाई जा रही हैं, बहरी जहाज वापस किए जा रहे हैं, इस वक्त इनको ख्याल आया कि हमें भी कुछ पेट्रोल मंगा के रख लेना चाहिए। पहले उन्होंने लीबिया को खत्म किया, फिर शाम को खत्म किया, फिर इराक को खत्म किया, अब ईरान को खत्म किया है। लेकिन देखने को यह आ रहा है कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान तो ईरान के साथ हैं लेकिन हुक्मरान साथ। लेकिन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे हम ईरान के जो है वो ईरान को अपने मिसाइल दे दें या अपनी फौज जो है वो ईरानी के सपोर्ट करें। ठीक हो गया जी। असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के। आसिम मुनीर द डिसीवर अब धीरे धीरे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी इज्जत के साथ, क्योंकि जान सबको प्यारी है, जान को कोई खतरे में डालना नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे लोग कहते हैं कि साहब ये जो लंच खाकर आए हैं उसके बिल का क्या हुआ? ये जो लंच खाकर आए हैं ट्रंप के साथ आसिम मुनीर साहब, इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? वैसे ऐसे धीमी आवाज में पूछ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया वाले जोर जोर से बोल रहे हैं, क्योंकि कोई लंदन में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तानी इंसान वो बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर ने धोखा दे दिया। दोस्तों यही बात मैं तब से कहता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान धोखा देगा, ये सेट है।